फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे एनपीएस का फॉर्म कैसे भरते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम का फॉर्म कैसे भरते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट इसमें देखिए आप ये फॉर्म है आपका एनपीएस का, जिसमें पहला है प्रिंट माई प्लान इन हिंदी, मतलब क्या आप हिंदी में भरना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो आप क्या करेंगे नो, क्योंकि आपको इंग्लिश में भरना है तो यहाँ पर आप नो भरेंगे। आगे चलेंगे, इसमें आ जाइए फर्स्ट में पर्सनल डिटेल्स। इसमें सबसे पहले आप एप्लीकेंट नेम लिखेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। इसके बाद फादर नेम में आप अपने पापा का नाम लिखेंगे, और अगर मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिख देंगे। उसी तरह मदर का नाम लिख देंगे। इसके बाद आप आएंगे डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ DDMMYY के रूप में भरेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे, यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। आगे कंट्री ऑफ बर्थ किस, मतलब यहाँ इंडिया भरेंगे। जेंडर में आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। आगे नेशनलिटी में आप इंडियन भरेंगे। आगे मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। आगे देखेंगे यहाँ स्पाउस नेम इफ़ मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो आप स्पाउस नेम अपने पत्नी से संबंधित कुछ नाम भर सकते हैं। आगे पैन में आप पैन कार्ड का नंबर भर देंगे। इसके बाद आप इनकम रेंज यहाँ पर 1 to 5 लाख भरेंगे। किस पर ट्रिक करेंगे? 1 to 5 लाख पर ट्रिक करेंगे। पेंशन ट्रिक इफ़ अप्लीकेबल, इसमें आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद 2 है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आप यहाँ पर आएंगे प्रूफ ऑफ पोसेशन ऑफ आधार, इसमें और आधार कार्ड का लास्ट 3 डिजिट भरेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। इसमें आप 3 नंबर में एड्रेस डिटेल्स में क्या भरेंगे? लाइन 1 है तो आप जो आपका एड्रेस होता है उसको आप अच्छे से भर देंगे पूरा। लाइन 2 का भी कोई एड्रेस है तो उसको भी आप अच्छे से फिल कर सकते हो। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए, स्टेट या यूटी है तो यूटी भर दीजिए, कंट्री इंडिया भर दीजिए। इसके बाद पिन कोड जो भी हो आपका वो भर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी छोटे अक्षरों में भरेंगे। आगे 5वें नंबर पर है बैंक डिटेल्स। बैंक में आपका ये होगा सेविंग अकाउंट, ये जो आपका एनपीएस खोला जाएगा ये सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। बैंक का नाम अगर बड़ौदा बैंक है तो यूपी बड़ौदा बैंक लिखेंगे, या बैंक ऑफ बड़ौदा लिखेंगे, ऐप से कोड लिखेंगे। इसके बाद नॉमिनेशन डिटेल्स, इसमें आप जो आपका नॉमिनी रहेगा उसका नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम। रिलेशनशिप, फादर है तो फादर, ब्रदर है तो ब्रदर, मदर है तो मदर, उनका एज लिखेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ अगर वो माइनर है, मतलब वो माइनर है, वयस्क नहीं है, 18 वर्ष से छोटा है तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। बाकी अगर वैसा नहीं है तो छोड़ देंगे आप। इसके बाद नेम ऑफ गार्जियन, अगर आप माइनर के केस में ये भरा जाएगा, नेम ऑफ गार्जियन, अगर आप उसके पापा हो तो पापा भर सकते हैं, इसको आप छोड़ देंगे। आगे देखेंगे सिलेक्शन ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस, इसमें आप भरेंगे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन 3 पेंशन फंड्स, SBI, UTI और LIC, इस पर आप ट्रिक कर देंगे। इसके बाद आप आगे इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे फैक्टा FATCA, इसमें आप आई एम अ टैक्स रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड नॉट रेजिडेंट्स ऑफ एनी अदर कंट्रीज, के आप इंडिया के हैं और अन्य किसी कंट्री के नहीं हैं तो इस पर आप टिक मार देंगे। इसके बाद बाकी सब छोड़ देंगे। अगर आप दूसरे देश के होते तो ये सब कॉलम को आप भरते, इसका कॉलम को आप क्या करते, भरते। इसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे 10 नंबर डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आप प्लेस लिखेंगे। प्लेस मतलब आप जहाँ पर आपका एनपीएस भरा जा रहा है, जैसे प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ भरेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डेट भरेंगे, किस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और ऊपर थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। लड़कियों के लिए राइट लगाना है और लड़कों के लिए लेफ़्ट थंब लगाना है। इसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे डिक्लेरेशन बाय नोडल्स ऑफिस, इसमें आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन आप आमद कराए हैं उस दिन का आप डेट लिखेंगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट, आप जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन का आप डेट लिखेंगे।
इसके बाद एम्प्लॉय कोड इसे आप छोड़ देंगे। पी पैन नंबर इसको भी आप छोड़ देंगे। नेम ऑफ़ ऑफिस में आप लिखोगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या लिखेंगे आप? नेम ऑफ़ ऑफिस में आप लिखेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ़ ऑफिस में क्या लिखेंगे आप? नेम ऑफ ऑफिस में क्या लिखेंगे आप? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, अगर पुलिस डिपार्टमेंट से है, मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री है। आगे डीडी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये प्रतापगढ़ का है तो आप प्रतापगढ़ के लिए SGVIV13559 भरेंगे। इसके बाद DTO, PAO, CDDO, DTA, PTAO रजिस्ट्रेशन नंबर आप यही भरेंगे, सेम रहेगा प्रतापगढ़ वालों का 4011-980। इसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। इट इज़ सर्टिफाइड दैट, अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद ये आपका फॉर्म NPS का फॉर्म पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपका पूरा NPS का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।